बोले वृंदावन बिहारी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है विवाह करके अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में मंगल होता है, अयोध्या में मंगल होता है। और इधर राजा दशरथ जी का जीवन बार पक गया। तो उजरी उजरी सब भली, उजरी भली न केस, यदि केस उजरी भई, राजा मान न कर न घर मान कर, नारी न कर नरेश। जब बार सफेद हो जाई न सरकार कही अब पेंशन में चल जा, और घर का मन कहीं आप टेंशन में चल जा। दोनों तरफ से हो गया, न घर मान कर न मेहरारू मानी और न सरकार मानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या आते हैं। राजा दशरथ जी ने विचार किया कि यहाँ का राज अब राम जी को दे दिया जाए। अब जब इधर विचार करते हैं पूरे अयोध्या में हो गया पिटाई कि यहाँ अब राजा कौन होंगे, राम जी होंगे। तब तक मंथरा ने जाकर कैकेयी जी को खोल लिया। कैकेयी से कहती है कि अगर तुम्हारा, और मंथरा नहीं गई, भगवान ने चाहा, क्योंकि जो हुई है सोई जो राम रचिरा। सोई जो राम रजी, जो परमात्मा ने रचा है उसको कोई हर ठाटन सो ठाट है, आपन ठाट ठाट। जो परमात्मा ने ठाटा वही ठाट है। अब अयोध्या में बधाई बज रही है और उधर कैकेयी ने विचार कर लिया। जब कैकेयी का मत फिर गई, कैकेयी राजा से कही, हे प्रभु तुमने 2 वरदान दिया था, लेकिन दोनों में आज हमको दे दीजिए। कहना क्या कि तापस वेश विशेष, ध्यान देना। अब बड़ी मर्म की बात, अगर महतारी चाहे तो लड़का पढ़ी लिख ली है, और महतारी चाहे तो उनके नष्टों के, क्योंकि माता को बच्चों का ममता होता है, और जब वो मोह करी है तो लड़का पढ़ी नहीं पाए। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कैकेयी इतना प्रेम करती थी, कौशल्या से भी ज्यादा, लेकिन अगर वो ये भी प्रश्न मांग सकती थी कि हमारे भरत जी को राज दे दीजिए, अयोध्या में राम रहे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष के लिए, क्योंकि वो जानती थी अभी हमारे प्रभु, अभी हमारे राम जी कुछ देश भ्रमण करेंगे तो केवल अयोध्या नहीं, ये पूरा अयोध्या का साम्राज्य होगा। अगर माता हो तो कैकेयी की तरह। बोले कैकेयी मैया की। अब प्रेमी सज्जनों, हाँ, और तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी का वनवास हुआ। आते हैं प्रेमी सज्जनों, नाना प्रकार का जीवन में दुख होता है। ध्यान देना, जीवन में दुख होता है, और दुख से कभी धीरज धर्म मित्र को, नारी को आपातकाल में परखना चाहिए। आपातकाल परखिए जारी, इसको नहीं खोना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं और निशाचरों को नाश करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जाते हैं, माता सीता जी का हरण हुआ। हरण होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं, जटायुगित से भेंट करते हुए, माता शौरी से मुलाकात करते हुए कहाँ जाते हैं? अंगद, हनुमान, सुग्रीव मिताई होती है, वहाँ से जब जाते हैं, जब हनुमान जी मिल जाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब संत और भक्ति की इच्छा होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। अब हनुमान जी की जब मिताई हो गई तो उसके सहारे से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं, मैं पहले तुम्हारा दुख दूर करूंगा, तब हमारे सीता जी को में काम करना। ध्यान देना, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको संदेश देते हैं कि कभी निज स्वार्थ मत करना।
अगर वो ये भी कर सकते थे, है सुग्रीव पहले हमारा सीता जी का पता लगाओ तब तुमको राज दूंगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं पहले तुमको राज तिलक करूंगा और फिर सीता जी का खोज होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को राजा बनाए, बाली को जो हत्या बाली वध किए और सुग्रीव जी को राजा बनाए। बाली ने कहा हे प्रभु आप किस कारण से, किस अपराध से, कल जो है अच्छा ठीक है तुम कहो तो, कहे नहीं अब जो हो रहा होने दीजिए, एक काम करिए अंगद को युवराज बना दीजिए। उनको तो बना दिए लेकिन उनको राजा बनाने का अधिकार नहीं छोड़े, तुरंत उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया आप राजा रहोगे, लेकिन उत्तराधिकारी कौन होगा, अंगद होंगे, क्योंकि मरते समय बाली ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अंगद जी का हाथ दे दिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सब लोग बैठते हैं, जब राज पा गया गोस्वामी जी ने कहा अस नहीं को जन्म जन्मा जगमाही अब प्रभुता पाई जाए, ऐसा कोई नहीं जन्मा। अब जब इनको राज मिल गया तो राज पाठ में जैसे हमन के मिल जाला तो वही सब भुला जाला ना, परमात्मा भुला गए, उसी प्रकार सुग्रीव भी भुला गए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी प्रकार बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान ने विचार किया लक्ष्मण एक काम करो, तैयार हो जाओ और जाकर सुग्रीव से चेतावनी दे देना, अभी जिस बाण से मैंने बाली को हता था वो बाण हमारे पास रखा हुआ है, और ध्यान देना लक्ष्मण जी जाते हैं, कोपते हैं, खड़क उठता है, सारे लोग आते हैं, हनुमान जी आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, लक्ष्मण जी का कोप संभालते हैं, लक्ष्मण जी को शांत कराते हैं, कहे ठीक है। तुरंत ही सब लोगों ने तैयार हुआ आकर लक्ष्मण जी के साथ माता जी का खोज करने चलते हैं। श्री राम जय राम सब लोग गए, सब लोगों को दिए, लेकिन हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दिया, सबको नहीं दिया, जिसके ऊपर विश्वास होता है उसी को दिया जाता है। हनुमान जी से पूछे एक बात करना, हनुमान जी कहे एक बात बताइए, जब हम लंका में जाएंगे तो सब कांड में सुंदर कांड क्यों लिखा गया, ध्यान दीजिए, केहू के घर फूक जाए भले दुश्मन हो गई काम सुंदर है भाव, कितना गर्भ नष्ट कर देना काम सुंदर है, अक्षय कुमार के मार देना काम सुंदर है, कितना बाग बगीचा उजाड़ देना ये काम सुंदर है, सुंदर नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कलयुग के मानव सुंदर कांड में 4 बार विचार किया है, कथा बड़ी लंबी है, अगर सब चौपाई बोलेंगे तो नहीं कह पाएंगे, तो 4 बार विचार किया गया है, जो काम आप विचार करेंगे वो काम सुंदर हो। पहला सुंदर कांड में लिखा गया मंदिर मंदिर प्रति जब हनुमान जी जाते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा एक शोध करते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखे, जाता देखे अग्नि जोधा गए। अब एक जने कहला महाराज जब कुल निशाचर रहला राक्षस रहला काहे मंदिर लिखल गई, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नौ तुलसी का वृंदत देखी है रसिक प्याय। जहाँ धनुष बाण का चिन्ह होख है, तुलसी जी लगल होखे उ जान ले मंदिर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भविष्य ने राम राम लिखा था। एक बार रावण गया भविष्य से, है भविष्य एक बात बताओ, ये राम राम क्यों लिखे हो, हमारे शत्रु का नाम क्यों लिखे हो। भविष्य जी कहला भैया आप ढेर पढ़ल लाए गए, सब नकल के पास कर गए, हम डबल MA कहले,
तुहरे दोनों प्राणी नाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वो कहला रामा ने रावण माने मंदोदरी, कहला एक बात है, रावण तो सब जानता था, रावण सब कुछ जानता, लंका वाले कहे सब कुछ जानता था। तो कहा एक बात करोगे, कहे क्या, कहे यही बात आप बीच सभा में कहो। सभा बैठा दिए, दरबार लगा। ए लंका निवासियों ध्यान देना, ये जो राम शब्द है ना, ये हमारे भैया के नाम का फुल फॉर्म है रावण। तो जो राम शब्द है ना, र माने रावण, म माने मंदोदरी, सब लोग अपने अपने घर पर लिख लो, सारे लंका वाले निशाचर सब लिख लिए। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा आज देखे जाता, इसीलिए उसको मंदिर लिखा गया। और दूसरा वो मंदिर था ही, एक पद और है, एक कारण नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ ने बनाया तो मंदिर ही बनाया था, जैसे ये मंदिर बन गया। अब ये चाहे पुजारी शराबियों रही थी, मंदिर बोली बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक कारण ये भी है, और कारण बताएंगे तो अनेक है, लेकिन कथा बहुत जल्दी कहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे एक एक जोधा लंका में पड़े हुए हैं। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उसके यहाँ जब जाते हैं तो देखते अति विचित्र है। अब विचित्र का और भैया 14,000 औरत थी, अति विचित्र। कहला अति विचित्र कही जात सुना, कहले बात कहे लायक नहीं। कहलू का कहे लायक बा, कहले 14,000 मेहरारू में एक मर्द खाली सुतल बा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अति विचित्र से कही जा, सैन किए के देखा कपते ही, और मंदिर में न देख, मंदिर में कहीं बदही, यानी सीता मैया नहीं दिखी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता सीता जी नहीं देखती है, अल्लाह मत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहाँ जाते हैं और आगे जाते हैं, तो राम राम ते ही सुमिरन की। जब राम राम विभीषण जी ने सुबह जगे, तो जो भक्त होते हैं भैया, वह सुबह जब जगते हैं तो राम राम कहते हैं। जब राम राम कहे तो हनुमान जी कहे राम राम, इसीलिए लोग राम राम आज भी करते हैं। हनुमान जी कहीं न किसी रूप में बैठते हैं। बोले संत रूप में ही, भक्त रूप में हनुमान जी निवास करते हैं। जहाँ भगवान की कथा होता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी गए और साधते हुए न कारज हानि, साधु से कभी कारज का हानि नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, साधु का अवज्ञा मत, अवहेलना मत करना। साध अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरा अनाथ के रत रह लंका जरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं हे भैया तुम कौन हो। तुरंत विभीषण जी निकल गए। विभीषण जी ने कहा हो आपने दर्शन दिया, यानी संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। विभीषण जी ने कहा अब मोहि भा भरोस हनुमान। विभीषण जी कहे भैया अब हमको भरोसा हो गया कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलते हैं। विभीषण जी कहला तामस तन कछु साधन नाही, ये शरीर तामसी है, कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, क्या हमको भी भगवान अपना लेंगे। हनुमान जी ने कहा कि कपि चंचल सबहि बिगड़ी। कीन सुमिर गुण विलोचन भरनी। कल ऐसे हम अधम हैं, बनरे जात है, यह पेड़े से यह डारी से वह डारी, यह डारी से वह डारी कूदे। लेकिन अगर हमारे ऐसा बनरे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा किया तो आप तो मनुष्य है, वो भी मनुष्य में ब्राह्मण है, तो आपको पूछना ही क्या। अस्म ऊपर अधम सुख सुमिर गुण, भगवान के सुमिरन से ही भगवान ने दया करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब माता सीता जी का जब उसको पता चला, भविष्य ने पता बताया, माता जी से जब हनुमान जी जाते हैं, तीर्था नाम राक्षसी अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जात धान सेना सब मारी, सुनी सब कथा समीर कुमारा, गरुड़ जी कहते हैं काभूषण जी हमको वो भी प्रसंग सुना दीजिए कि जैसे कप किस प्रकार से सेना को सागर को नागे और सेना रावण की सेना को मारे, वो कथा सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ हनुमान जी जाते हैं, जब माता सीता और त्रिजटा बोलती है कि हमने सुबह सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना, सपना देखनी है लंका सब विध्वंस हो गया, सब चल रहा है, आकाश मच गया। और एक बंदर आया है और देखे हैं कि ये दक्षिण दिशा गदहा पर बैठकर रावण जा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खर आरू नगर दशीसा मुंडी सर्व यानी सब लोग मर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से जब देखते हैं सब लोग सो गए। त्रिजटा बड़ी भगवान की भक्ति, त्रिजटा बहुत भगवान की भक्ति, भगवान ने उसको वर दिया है। माघ मास में जो लोग कल्पवास करते हैं, अगर त्रिजटा 3 दिन बाद तक नहीं करेंगे तो 1 महीने का सब फल त्रिजटा खत्म जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 1 महीना माघ में जो लोग रहते हैं, अगर 1 महीना कल्पवास करें और अगर त्रिजटा न नहा तो वो 1 महीना फल ओकरे खत्म चल जाए। बोलिए 3 दिन रह के, हाँ 3 दिन त्रिजटा स्नान करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिजटा स्नान करना, त्रिजटा है, त्रिजटा जब त्रिजटा स्नान करेंगे तब नहीं तो उसके फल मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसको मांगी थी बर, अब तो हाँ 3 दिन त्रिजटा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी अंगूठी जब गिराते हैं, माता जी देखती हैं तो माता जी के हृदय में बड़ा प्रेम ऊपर आया। तो माता जी कहीं हो सकता है कोई ना कोई माया है। हनुमान जी आते हैं, कहे नहीं, लेकिन हनुमान जी कहे तुम कौन हो? कल जब कहे मैं राम का दूत हूँ, माता जी कहे राम का दूत नहीं तुम हो, लेकिन जब कल राम दूत मैं मां राम जी का दूत हूँ, तब तक माता जी नहीं मानी। लेकिन जब करुणा निधान कह दी तब बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि भगवान का राशि का नाम करुणा निधान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान राम जी बताए थे कि हे हनुमान, वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम करुणा निधान कह दोगे तो जान जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी ने कहा माता जी इतना दिन हो गया, अब हमको भूख लग गया है, अब कुछ खाने को दीजिए। माता जी कहली ठीक है तुम जाओ फल खाओ। माता जी कहली अजर अमर अगुण निधि सुत हो, अकरऊ बहुत रघुनायक तू, अष्ट सिद्धि अनव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माई जब तक न सर्टिफिकेट लगाऊंगा केकर लड़का हो तब तक मानल ला जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी कह दिली 40 वरदान दी, लेकिन जब कह दिली अजर अमर गुन्नी सुत हो, जब कह दिली लड़का तो हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा, सोने के समान शरीर हो गया। और हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका उजारे, और ये उजाड़ करके तब तक अक्षय कुमार आया, उसको मार डाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अक्षय कुमार जब मर जाता है
तो उधर से तब तक सेना आती है। जब इंद्र मेघनाथ आता है तो मेघनाथ ने ब्रह्मस्त्र ते साधा कभी मन बीन विचार जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। कि अगर मैं ये नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मा जी का सारा महिमा मिट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आज हम लोग प्रशासन को नहीं मानते, अगर थोड़ा जबरदस्ती करते चलता, लेकिन जो प्रशासन का महिमा गरिमा मिट जाती। जब हमारे हनुमान जी मान रहे हैं, हनुमान जी कहते हैं कलयुग के मानव, अगर आप मानव हो तो मानो, जो मानता है वो मानव, जो न मानव दानव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ हनुमान जी ने कहा ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, क्योंकि हमारे आपके अंदर विचार करने की क्षमता है। जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। अगर ये मैं नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मा जी का सारा महिमा मिट जाएगा। अब उसको बांध करके हनुमान जी को जब ले जाते हैं, पेश करते हैं, प्रेमी सज्जनों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं, एकदम हो गया। सब लोग बैठे, सब मंत्री लोग बैठे। मंत्री लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ी मर्म की बात है। क्या एक बात हमको बताइए कि ये तो दूत है, दूत को यहाँ से जाएगा, इतना लंबा कांड कर दिया है तो उसको कुछ दुख मिलना चाहिए। बबीसर जी कहे दूत है, दूत को नहीं दुख देना चाहिए, क्योंकि दूत जाएगा तो कहे अगर आपको देना है तो छोटा मोटा बानर को पूंछ होता है अपना प्रिय, और उसी पूंछ में आग लगा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तेल बोर पुनिपट पावक देहु लगाए। अब इतना जितना घर में रहल कपड़ा रजाई गद्दा सब आ गई, मट्टी तेल घी सब लग गई, पोछ बढ़त गई, बहुत बढ़ गई, लपेटत गई, कुल खत्म हो गया। जब इतना खत्म हो गया तो जो आग लगौले अब पूरा लंका जल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लंका जला करके भगवान ने समुद्र में पोछ बुझाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आते हैं। लक्ष्मण जी से पूछे थे जाते समय, लक्ष्मण जी से राम जी कहे मंत्री कौन थे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जामवंत जी, जामवंत जी कहे वहां पर बता दिए थे कि सीता कै सुधि प्रभु सुनाय। सब जानते रहे, इतना चला खुला मंत्री लोग। कहला तू अकेला माता सीता जी के काव लंका सहित उठा ले आलो तो राम जी के पास। कहला अगर कुल ले ले तो कुल जैसा अकेला भोगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहला चल जाए, खाली सीता जी के देख के चल के आके राम जी को बता दिया। लक्ष्मण जी को तकला का हो लक्ष्मण जी तुहरो कुछ आदेश है? काला हाँ जहाँ तक आदेश है, जितना जने मार पाए उतना उजाड़ पाए, तो 302 कह के आज जबानत हम करा। वृंदावन बिहारी लाल की। कोई दास नहीं है एक नाते, नहीं तो केवल आदेश इतना रहा। लेकिन जब लक्ष्मण जी के आदेश हो गए, कहला बहस कोर्ट कचहरी जॉइन करेंगे तो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मण जी ने विचार किया। जब वहाँ आते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। कैल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोग बैठ गए। कहे अच्छा एक बात बताओ, तुमसे केवल यही कहा गया था केवल लंका में सीता जी को देख कर आना, तुमने लंका क्यों जलाया है? गलती है ना? तो कल सब तो प्रताप रघुराई। लंका जो जरल है उस में हमार गलती कुछ नहीं है। उ सब जने मिल के गाँव भर हमरे पोछी में कपड़ा बंधल तौले हमरे दादा जन 49 पवन जी कृपा कर दिल। हवा चले मरुत 49 अट्ठा। अब जब हवा चलल तो सब धैल जर गई, जरल सब तुहरी प्रताप से। भगवान से कहला हनुमान जी प्रभु सब तो प्रताप रघुराई, या रघुराई के कृपा से जरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वाह बोल। अब एक प्रश्न यहाँ खत्म हो गया। कहे अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब कह देना सब तो प्रताप रहुआ, या बुकरे आगे बात का हो। तब भगवान कहले एक बात और अंगद जी है। अंगद जी से कहे कि तुहार मौसा हमें तो जैसे नाच बात सब लगा थोड़ा सब काल समझा ले, अब से बुझा ले। कहले तुहार मौसा हमें तू चल जा, जाके कह दे अब से न करे सीता के दे दे, राम राम करे, कौनो बात ना है। काश नात बात की कुछ रखा जाए।
अंगद जी हनुमान जी से कहना अच्छा एक बात बतावा, तू गई लहला लंका में कितना कैसन कैसन स्वागत होला, पेड़ा बर्फी मेवा कुछ खाए पिए मिला, कुछ मिल पे एकदम ठंडा पाल कहला वहाँ जावा कुछ नहीं मिली। कहला हनुमान जी से कहला अच्छा एक बताओ रावण कितना बोला, कहना रावण इतना बोला कि दूसरे बोले ही देला। कहला इतना, अंगद कहला कहो हनुमान, कहला अगर हमारे दादा 6 महीना काखिन दबल का हम बोल रहा हूँ ना यार भाई भारत का बंदर है, बोले रावण भी कहला अच्छा ठीक है अगर तू कहा तो आप तो चला देखे जाए। हनुमान जी कहे लेकिन पहले हनुमान जी सर्च करके बता दिए। अंगद जी एकदम तैयार थे, हनुमान जी ने कहा वहाँ बैठने के लिए आसन नहीं मिलेगा, कोई जलपान की व्यवस्था नहीं रहेगी। अंगद जी ने कहा एकदम बिल्कुल नहीं, मैं अपना आसन लेकर जाऊंगा, साधु का मैं आसन बासन दोनों साथ बोले। अंगद जी जाते हैं लंका में, नाथ एक आवा कब भारी, लंका वालों ने कहा नाथ एक आवा कब भारी, कलरी राम अभय देव बानर आयल लंका फूक गया, दूसर का पता न का कह दे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की पूरा कोलाहल हो गया, कोलाहल भाई भारी, पूरा लंका में कोलाहल होने लगा। लंका में पहुंचते हैं अंगद जी, इनको भी सब लोग नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में जब अंगद जी जाते हैं, अंगद जी को बैठने के लिए कोई आसन नहीं, अपना जब देखे कोई आसन नहीं दे रहा है तो नारद जी ने इतना बड़ा बताया वो मंदिर के ऊपर यानी रावण से 15 फुट और पूछ का ही आसन बन गया, कुर्सी 15 फुट ऊपर बैठ गए नारद जी। अब कहे हाँ अब बातचीत, रावण का बाहर वैज्ञानिक मैं कुर्सी में वो आया लेकिन बढ़िया VIP लग गया। कहे अच्छा एक बात बताओ, एक चौपाई में ध्यान दीजिएगा व्यास जी, आप मर्म जानेंगे। एक चौपाई में आधा ही बोला है रावण, तुरंत अंगद जी ने काट दिया। कह 10 कंठ कमन तय बंदर, कौन तय बंदर, उत्तर मिला। जब इतना चौपाई कहना अंगद जी ने कहा बस 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 हम है, आपने जो कह दिया मैं सब कहना जानता हूँ। क्या 10 कंठ कौन, रावण ने कहा है तुम कौन बंदर हो, अरे कल मैं श्री राम दूत रावण का लबा भारत बा, अगर भारत देश का इतना बंदर बोलता है तो मनई कितना बोलत हुई है। अंगद कल है हमारे देश का है लंकेश, तुम कहते हो बंदर, हमारे देश का पत्थर बोलता है गोरखपुर 35 किलोमीटर। क्या बात बोलता है कि नहीं, बहुत बढ़िया 5 किलोमीटर। क्यों बैठल लाला पत्थरा बोले तक कहला हमारे देश का पत्थर। रावण देखो हे लंकेश, तुम्हारे देश हमारे देश में अंतर रही है, तुम्हारे देश में किसी देश से आए हुए का सम्मान नहीं होता है, हमारे देश में पत्थर को भी भोग लगा कर स्नान कर कर सुलाया जाता है। बोलिए सुबह सुबह स्नान, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। रावण से कहे अंगद नाम बाली का बेटा, मेरा अंगद नाम है, मैं बाली का बेटा हूँ और मम जन के तो रहे मिताई, हमारे पिताजी से आपकी मिताई रहा और कभी तब कहला हाँ बाल रहा मैं बानर जाना ही नहीं, कहला 6 महीना हमके दब कहला। रावण का है अंगद एक काम करो, तुम हमारे शरण में आ जाओ और तुम सुग्रीव को जो है अभी मारकर तुमको राजा बना दूंगा। कहे नहीं मैं राम जी के शरण में हूँ, हम राम जी के दूत हैं, एक काम करो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सीता जी को ले जा करके राम जी को दे दो। तो कहे नहीं नहीं, राम जी से कहो लड़ाई करने के लिए। कहे तुम्हारे यहाँ लड़ने वाला कौन है,
अगर एक पैर हमारा हिला दे तो जाने कौन वीर है। अंगद जी ने पैर जमाया, पूरे लंका वासी आए, अंत में हार गए। अंत में रावण आता है। जब रावण आता है पकड़ने के लिए, जब रावण पकड़ता है, पकड़ने ही नहीं दिए तब तक मुकुट गिर गया। राम पैर हटा लिए, अब पैर हटा लिए, मुकुट गिर गया। मुकुट को उठाकर फेंक दिए, अब मुकुट प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे गिर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मुकुट वहां चला आ गया और रावण का मुकुट खत्म हो गया। जब मुकुट खत्म हो गया तो राज्य खत्म हो गया। उस समय लंका वाले जान गए अधीर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वहां से आते हैं, सारी कथा कहते हैं। अब इसके बाद विभीषण जी के कलंक हो गया। विभीषण जी को रावण ने निकाल दिया। विभीषण जी जब जाते हैं, जाते ही राम तिलक से ही सारा जाते ही राम तिलक ते ही सारा। विभीषण जी राम जी के शरण में आते हैं। आए शरण भगवान के शरण में आए। शरण अगर कोई आपके शरण में दुश्मन ही आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको तिरस्कार नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान ने जब ही आते हैं विभीषण जी उनको तिलक कर दिए। और इधर से अब कहे अब ये पार कैसे किया जाएगा, तो पार करने के लिए समुद्र से 3 दिन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परीक्षा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय। तीन दिन तक प्रतीक्षा की। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पहले प्रतीक्षा करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहे प्रतीक्षा मत करिए, सब जड़ है। विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन हुए। बोले राम सको भय बिन होए न पीर। लक्ष्मण बाण सरासना है, लक्ष्मण तुम बाण की तैयारी करो, ये जड़ मानने वाला नहीं है। इसलिए जब वो जड़ उठाए तब सबने कहा त्राहि मन प्रभु अब कहिए। तो कहे अब ये बाण कहाँ, कहे दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और रास्ता देता हूँ, नल नील जो दोनों भाई हैं, ये इन लोगों जो पत्थर जो है ले आएंगे वो पौरेगा। बोले इनको श्राप मिला है, लड़काए ऋषि आशीष, लड़काए में इनको आशीर्वाद मिला है। वो पत्थर ले आने लगे, सब लोग दिए, वो लोग रखते गए, पत्थर तैरता गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब लंका वाले सुनना, कहला ए भाई तू लड़ाई करे जा, हम कहला वो का है। रावण से कहे आप लड़ाई करने जाइए। कहला वो क्या, कहला जे करे सेना पत्थर को पौरा सकती है उससे लड़ना सहज है, ये साधारण है। रावण ने कहा हम भी पौराना जानते हैं, चलिए। राम कहकर पत्थर डाला। राम जी ने सोचा हमारे नाम की मर्यादा है, जब ये राम कह रहा है तो पत्थर तैरने लगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। लंका वाले कहे ठीक है, लेकिन हम लोग डालेंगे। अंत में रावण ने कहा कि निज भुजबल में बैर, अपने बदौलत मैंने लड़ाई ठाना हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी लोग आते हैं, अंगद और लड़ाई उस पार होते हैं, लड़ाई ठन जाती है, लड़ाई चलती है। लड़ाई चलते चलते एक दिन की बात है, जो है मेघनाथ और लक्ष्मण जी से चल रहा था, तो लक्ष्मण जी को शक्तिवार लगा। उस समय भी हनुमान जी ने ही सहारा किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी ने सजीवन को ले आया, सुखेन वैद को ले आया। लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए, नाग पास में बाधा। अब बताइए, हरे रामा इतना बड़ा संसार अमर नहीं कोई।
रावण चंद्र और सूरज और चंद्रमा हुए नहीं अमर हुए, उनको ग्रहण लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पर भी विपद आती है, नाग फांस पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अब यहाँ भगवान ने खेला। उसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से स्वयं रावण लड़ने आता है। रावण से जब लड़ाई चलती है, लड़ाई चलते चलते कहीं बीत गया, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। कईयों बाण काटे लेकिन भुजा कट गया, सर कट गया, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। अंत में विभीषण जी ने कहा, हे इसके नाभि में अमृत है, नाभि में मारो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा और नाभि में जब लगा तो रावण का प्राण निकल गया और रावण धराशायी हो गया। बोले श्री सीताराम जी महाराज। अब श्री राम जय राम जय समेत जता रघुबीरा। सब कथा सुनाए। निश्चर निकर मरण विधि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को संहार किया और वहाँ का राजगद्दी राजा जो है विभीषण जी को बनाया। अब वहाँ से अयोध्या को आते हैं। इधर भरत जी तपस्या करते हैं। रहा एक दिन अवध धारा, एक दिन रहा। भरत जी ने सोचा अगर प्रभु नहीं आएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। बोले वृंदावन अब इसके आगे कथा सामने कहेंगे। महाराज जी हो जाए। श्री राम जय राम।